ओके, तो हम क्या देख रहे थे, द के नियम देख रहे थे ना। तो द के नियम में हम छठे नियम पे थे। 6 वाला नियम क्या बोलता था कि जो भी जगह होंगे, निश्चित जगह, उनके आगे क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। बट उसमें कुछ बात है, कुछ बात नोट करने वाली है, समझने वाली है। क्या कि जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, बैंक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, टेम्पल हो गया, या ऐसे बहुत से चीज़ हो गए जो रोज़ रोज़ जाने वाले स्थल है, हम रोज़ रोज़ जाते हैं, ठीक है। तो उनके आगे द नहीं लगता। क्या उनके आगे द नहीं लगता, ये याद रखना। ओके, और क्या कहते हैं, जैसे मान लो हर रोज होने वाले सामान्य क्रिया वाले वाक्यों में भी स्थल के आगे द नहीं लगता। मतलब अगर आपको इंग्लिश में कोई वाक्य दिया हुआ है और वो वाक्य कैसे बता रहा है, वाक्य पढ़ने पे ऐसा लगा है कि यार ये तो रोज रोज काम होता होगा, ठीक है। जैसे वो रोज रोज स्कूल जा रहा है, रोज रोज बैंक जा रहा है, या रोज रोज कुछ काम कर रहा है, तो अगर इस वाक्य में कैसा नजर आ रहा है कि यार ये काम रोज हो रहा है, और उसके आगे अगर क्या लगा होगा, द लगा होगा, स्थल के आगे द लगा होगा, तो हम द लगाएंगे वहाँ पे नहीं। एग्जाम्पल में देखो, ठीक है। बना ऐसा अगर वाक्य है कि जहाँ पे नजर आ रहा है क्या कि इसके आगे द लगा हुआ है, ठीक है। जैसे बैंक के आगे, स्कूल के आगे अगर द लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर द लगा हुआ है इसका मतलब क्या कि वो रोज रोज नहीं जा रहा है, ठीक है, कभी कभार जा रहा है। जैसे देखते हैं हिंदी, यहाँ पे क्या पहला एग्जाम्पल लिखा है, मिस्टर शाह इज अ कैशियर। मिस्टर शाह क्या है, कैशियर है, जो बैंक में कैश देते हैं, कैशियर। ओके, ही गोज टू द बैंक, ही गोज टू बैंक, मैंने द बोला, सॉरी, ही गोज टू बैंक एट 9 o'clock। देखो मिस्टर शाह अगर कैशियर है, बैंक में अगर कोई काम कर रहा है, तो क्या वो हर रोज जाएगा कि कभी बार जाएगा, बताओ। अगर बैंक में कोई काम कर रहा है तो वो हर रोज जाएगा कि कभी बार जाएगा, हर रोज जाएगा। तो ये वाक्य क्या बता रहा है, ये वाक्य बता रहा है कि भाई जो बैंक है, क्या बैंक है, वहाँ पे रोज रोज जाया जा रहा है, हर सुबह 9 बजे वो चला जाता है। तो यानी इसके आगे क्या, बैंक के आगे द यहाँ पे नहीं लगा। देखोगे अगर तुम ध्यान से, तो बैंक के आगे द नहीं लगा हुआ है। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या लिखा है सेकेंड वाले एग्जाम्पल में, वी लर्न मैनी सब्जेक्ट्स, वी लर्न मैनी सब्जेक्ट्स एट स्कूल। स्कूल के आगे द लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो ये शब्द क्या बता रहा है कि रोज रोज वाली बात हो रही है। इसलिए रोज रोज वाली जब भी बात हो, हर रोज वाली जब भी बात हो, तो उसके आगे द नहीं लगता, यार द नहीं लगता। बट हाँ, ऐसी बात हो जहाँ पे क्या हो रही है कि भाई ये तो जाता ही नहीं है, कभी बार जा रहा है, तब द लगेगा। एग्जाम्पल यही है। अब भाई अगर हम स्कूल में जा रहे हैं और हर रोज हम क्या कर रहे हैं, हर रोज नया सब्जेक्ट सीखते हैं, मतलब हर रोज हम बहुत सी सब्जेक्ट, वी लर्न मैनी सब्जेक्ट्स एट स्कूल, हम स्कूल में बहुत से सब्जेक्ट सीखते हैं, तो ये तो रोज रोज काम आनी हो गई बात। तो इसलिए स्कूल के आगे द नहीं लगा। यहाँ पे ध्यान से देखना क्या लिखा है, मिस्टर दवे, मिस्टर दवे wanted to open a saving account, so he went to the bank। अब इसका लिखना लगा द लग गया, यहाँ पे भी बैंक था, यहाँ पे भी बैंक है, इसके आगे द नहीं लगा, इसके आगे द लगा है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे इस वाक्य को, तो इसमें लिखा हुआ है मिस्टर दवे वांटेड टू ओपन अ सेविंग अकाउंट। मिस्टर दवे क्या चाहते थे कि वो जाके बैंक में क्या ओपन करे, सेविंग अकाउंट ओपन करे। क्या ओपन करे, सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए वो जा रहे हैं। सो ही वेंट टू द बैंक। अब देखो ये रोज रोज वाली काम थोड़ी ना है, बैंक का अकाउंट खुलवाना हमको रोज रोज थोड़ी जाना है, हम तो एक ही बार जाते हैं, कभी कभार जाते हैं। तो ये वाक्य हर रोज जाने वाली तो बात बता नहीं रही है, हर रोज क्रिया होने वाली बात तो बता नहीं रही है, इसलिए इसके आगे क्या लगा, द लगा, समझे। इसलिए इसके आगे क्या लगा, द। फिर आई वेंट टू द हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल भी, ये वाक्य क्या बता रहा है, आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड। मैं हॉस्पिटल जाना चाहता था, मैं अपने फ्रेंड को देखने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहता था। ओके, तो यहाँ पे हर रोज वाली बात थोड़ी ना है,
उसका फ्रेंड हमेशा क्या हॉस्पिटल में ही रहता है? नहीं ना, तो उसको अपने फ्रेंड को देखने के लिए वो हॉस्पिटल में जाना चाहता है। तो ये क्या है, रोज रोज वाली बात नहीं है, कभी कभार वाली बात है, इसलिए इसका क्या लगा, द। ओके, तो ये था रूल नंबर 6। हम क्या पढ़ रहे थे कि द कहाँ कहाँ लगाया जाता है। ओके, तो द में हमने 6th नियम पढ़ लिया कि छठा नियम क्या होता है, किसी निश्चित स्थान के आगे क्या लगेगा, द लगेगा। बट उसमें भी फर्क है कि अगर रोज रोज वाली बात हो तो उसके आगे द नहीं लगता, और अगर कभी कभार वाली बात हो तो द उसके आगे लगता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला रूल। चलो, अपने रूल 6 तक सीख ली, अब 7 और 8 यहाँ पे समझते। ओके, तो देखो 7 क्या है कि जब प्रथम वाक्य की वस्तु, जब प्रथम वाक्य की कोई वस्तु दूसरे वाक्य में पुनरावर्तित होती हो तब उसके आगे क्या लगेगा, द लगेगा। मतलब 2 वाक्य होने चाहिए, पहले वाक्य के अंदर कोई वस्तु है, अगर उसका जिक्र दूसरे वाक्य में भी हो रहा है तो उसके आगे क्या लगेगा, द लगेगा। एग्जाम्पल, दिस इज एन एप्पल, द एप्पल इज ऑन द टेबल। यहाँ पे क्या लिखा है, एप्पल। दिस इज एन एप्पल, यहाँ पे बोला गया कि ये एक एप्पल है। क्या है, यह एक एप्पल है। अब दोबारा क्योंकि दूसरा वाक्य फुल स्टॉप के बाद दूसरा वाक्य स्टार्ट होता है, तो दूसरे वाक्य में भी क्या आया, एप्पल, तो देखो उसके आगे क्या लग गया, द। ओके, कि दिस इज एन एप्पल, द एप्पल इज ऑन द टेबल। समझ में आ गया? इसमें कौन सा वाक्य है, एप्पल, ये प्रथम वाक्य, यहां से लेके यहां तक ये प्रथम वाक्य, और ये दूसरा वाक्य। तो प्रथम वाक्य में जब प्रथम वाक्य की कोई वस्तु दूसरे वाक्य में, ये दूसरा वाक्य है, दूसरे वाक्य में पुनरावर्तित होती हो तो उसके आगे क्या लगेगा, द लगेगा। नहीं, मतलब क्लियर हो गया आपको। सेकंड, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, इन माई पॉकेट, मेरे पास मेरे पॉकेट में एक पेन है। फिर द पेन इज ब्लू, मेरे पॉकेट में एक पेन है और वो पेन ब्लू है। ओके, तो यहाँ पे 2 बार क्या आ रहा है, पेन। ये पहला वाक्य, ये दूसरा वाक्य। पहले वाक्य की कोई वस्तु थी, अ पेन। ओके, देखो पढ़ाया और से इसमें इसके आगे क्या लिखा है, ए लिखा है। यहाँ पे एप्पल आ रहा है तो आ रहा है, इसे मैंने पहले बता दिया था, आ है तो ए एन आएगा। तो आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन इन माई पॉकेट, मेरे पेन में एक पॉकेट है, और अगले वाक्य में दोबारा पेन वापस आया तो हम उसके आगे क्या लगा दिए, द। समझ में आ गया? नेक्स्ट रूल नंबर 8, किसी भी जाति, प्रजाति, धर्म के बहुवचन नाम के आगे क्या लगेगा, द। किसी भी, अगर आप जाति देख लो, प्रजाति देख लो, या फिर कोई धर्म देख लो, समुदाय देख लो, कोई समूह देख लो, उसके बहुवचन जो नाम होंगे उसके आगे क्या लगेगा, द लगेगा। बहुवचन आपका ना जब एक से ज्यादा हो जाए तो यहाँ पर देखो क्या लिखे हैं, द इंडियंस। इंडियंस क्या है, भारतीय लोग। तो भारतीय लोग के आगे क्या लग गया, द। इंडियन, भारतीय, ये भारतीय है, देखो भारतीय और देखो ये भारतीय है और ये भारतीय लोग हैं, ढेर सारे लोग हैं, तो उनका क्या लग गया, द इंडियंस। फिर द अमेरिकन्स, जो अमेरिका के लोग हैं उनको क्या बोलेंगे, द अमेरिकन्स। जापान के लोग क्या बोलेंगे, द जैपनीज। ब्राह्मण क्या है, जाति है। ओके, तो ब्राह्मण जो जाति है, प्रजाति है, इसके आगे क्या लग रहा है, द। तो द ब्राह्मण्स, द ब्राह्मण्स। समझ में आ गया? फिर हिंदू क्या है, धर्म है, तो उसका क्या लग गया, द हिंदूज। मुस्लिम क्या है, धर्म है, तो उसका क्या लग गया, द मुस्लिम्स। क्रिश्चियन क्या है, धर्म है, तो द क्रिश्चियंस। ओके, फिर जैन क्या है, जैन भी देखो आगे गया, द जैन्स। ओके, ये भी क्या है, धर्म है, द जैन्स आ गया। समझ में आ गया कि किसी भी धर्म, जाति, प्रजाति, ठीक है, ढेर सारे लोग किसी देश के, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनके आगे क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। कब, जब बहुवचन में होंगे। ओके,
तो रूल नंबर 7 और 8 भी आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते चल। तो रूल नंबर अब 9 और 10 को देखते हैं। देखो रूल नंबर 9 क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, इसे क्या कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना तथा डबल कंपैरिजन, क्या? डबल कंपैरिजन वाले वाक्यों में भी क्या लगता है? द का उपयोग होता है। ओके, मतलब अगर कोई वाक्य है उसमें ऐसी बात हो रही है कि यार बहुत बड़ा चढ़ा के इस बारे में बोल रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना कि ये तो बहुत महान है, ये बहुत ईमानदार है, ये बहुत ही कोमल है, तो ये सब क्या उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं ना, ये बहुत ही न्यायवादी है, मतलब बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। तो ये होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो जब भी वाक्य में ऐसी बात है तो उसके आगे क्या लगेगा? द लगेगा। और जब भी डबल कंपैरिजन है, डबल कंपैरिजन मतलब दो बार तुलना हो। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना ना, जब हम एक दूसरे की क्या करते हैं? तुलना करते हैं, उससे बराबरी करते देखते हैं। तो जब भी डबल कंपैरिजन मतलब दो बार दो क्या हो रही है? तुलना की जा रही है, तो ऐसे वाले वाक्य में भी द लगता है। जैसे पहला, कृषा इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन अवर क्लास। कृषा जो है वो एक क्लेवरेस्ट मतलब बहुत ही क्लेवर है, बहुत ही दयालु है। ओके, गर्ल है, क्लेवरेस्ट है, बहुत ही समझदार क्या है? लड़की है। तब उसके बारे में क्या कर रहे हैं? बड़ा चढ़ा बोल रहे हैं। तो ये जो वाक्य है, ये वाक्य है सुपरलेटिव डिग्री। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। तो इसके आगे क्या लगा? द लगा। तो कृषा इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन अवर क्लास। तो ऐसे ही बोल सकते हैं। अगर हमको ईमानदारी बतानी है तो क्या बोलेंगे? द कृषा इज द ऑनेस्ट, कृषा इज द ऑनेस्ट गर्ल इन अवर क्लास। और कोई बता दो, जैसे मान लो हम्बल। हम्बल का मतलब क्या था? बहुत ही हम्बल मतलब बहुत ही दयालु ना। हम्बल का मतलब क्या था? दयालु। तो अगर मुझे बताना है कि भाई कृषा एक हम्बल लड़की है, दयालु है, तो क्या बोलूँगा? कृषा इज द हम्बल गर्ल इन अवर क्लास। समझ में आया? तो जब भी तुलना वाली बात हो तो वहाँ उसके आगे क्या लगाओगे? जब भी बढ़ा चढ़ा के वाली बात हो तो उसके आगे द लगाओगे। उसके बाद द बिगर द बेटर, द बिगर द बेटर, जितना बड़ा उतना ज़्यादा अच्छा, जितना बड़ा उतना ज़्यादा अच्छा। तो ये भी क्या है? ये डबल कंपैरिजन, ये तुलना की जा रही है। द बिगर द बेटर, ऐसा शब्द है ना, द बिगर द बेटर, जितना ज़्यादा बड़ा उतना ज़्यादा अच्छा। तो द बिगर द बेटर ये है। द मोर द मैरियर, क्या? द मोर द मैरियर। अब जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा खुशी होगी, जितना ज़्यादा होगा उतनी खुशी होगी। वेरियर मतलब खुशी को, हैप्पीनेस। द मोर द मैरियर, कि जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा खुशी। ये क्या हो रही है? तुलना हो रही है, इसलिए इससे आगे लग गया द लग गया। ओके, 10वां, किसी देश के शॉर्ट फॉर्म के नाम के आगे या फिर किसी देश के नाम के आगे या फिर स्थानिक या फिर वैश्विक, स्थानिक मतलब उस जगह पे कोई एक संगठन है, ग्रुप है। ओके, जैसे एनजीओ का नाम सुने आप? एनजीओ क्या है हमारे जैसे, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये एक क्या है? एक संस्था है, एक संगठन है ना, एक संस्था है, संगठन है जो कि हर अलग अलग तरीके से काम करती है, फ्री में, मुफ्त में सेवा देती है। जैसे मान लो रोड पे जो कुत्ते होते हैं वो मतलब उनकी कोई देखभाल नहीं करता है, बेचारे किसी गाड़ी से लग जाता है, हो जाता, पड़े रहते। तो कुछ NGO ऐसे हैं जो कुत्तों की मदद करते हैं, राह चलते जो जानवर हैं जो परेशान रहते हैं उनकी मदद करते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग को मदद करते हैं। तो ऐसे ये NGO होते हैं जो बिना किसी पैसे के मदद देते हैं। तो ये भी क्या है? ये भी एक संगठन या फिर संस्था है जो मदद देती है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके आगे क्या लगेगा? द लगेगा।
जब भी संस्था या संगठन के शॉर्ट फॉर्म है ना उसका, NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका शॉर्ट फॉर्म है, तो उसके आगे क्या लगा, द लगा। तो और ऐसे जो भी होंगे उनके आगे क्या लगाओगे, द लगाओगे। जैसे द यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, द यूके। अब यूके एक देश का नाम है, इसलिए उसके आगे क्या लग गया, द यूके। द यूएसए, द यूएसए, द यूएसएसआर, ये सब संगठन है, ये देश है, ये संगठन है। द यूएई, द यूएई, द यूएन, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, आप 8वीं में इसके बारे में पढ़ोगे, यूएन के बारे में। द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द WHO, ये क्या है, वैश्विक। हम ना क्या देख रहे हैं कि जो किसी भी देश के शॉर्ट फॉर्म नाम या फिर स्थानिक या फिर वैश्विक संगठन, जो एक ग्रुप होती है ना संगठन, वो चाहे विश्व के पूरे लेवल पे हो या फिर स्थानिक लेवल पे हो, उसके आगे क्या लगाएंगे, हम द लगाएंगे। ओके, अब जैसे देखो ये WHO के बारे में बताता हूँ। जैसे WHO क्या है, अभी जैसे कोरोना आया था, ओके, तो पूरे देश में कोरोना आया था, सभी देशों में, सभी जगहों पे। तो WHO क्या है, WHO एक संगठन है जो पूरे देश के स्वास्थ्य को देखता है, हेल्थ को देखता है। ओके, इसी ने ही क्या दर्शाया है, क्या लागू किया था, जो इमरजेंसी है, मतलब आपातकालीन, कि भाई कोरोना वायरस अब फैल रहा है, इसी ने घोषणा किया था। ठीक है, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड एक ग्रुप है, वो ग्रुप देखता है, तो उसे क्या होता है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WTO, अब भाई एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार हो रहा है, ओके, धंधा चल रहा है। अब इस धंधे को अच्छा चलने के लिए एक कोई तो होना चाहिए ना जो इसको कंट्रोल करे ना, तो उसी के लिए पूरे विश्व में, पूरे देश में जो व्यापार होता है, सामान का बेचना खरीदना होता है, उसको कौन देख रेख करता है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये सब ग्रुप है, संगठन है, इनके आगे क्या लग रहा है, द लग रहा है। द वर्ल्ड बैंक, अगर एक देश को लोन लेना हो ना, हमें लोन लेना तो हम चले जाते भैया बैंक में, ICICI बैंक, कोटक बैंक, महिंद्रा बैंक, बोलते भैया लोन दे दो हमको। बट अगर देश को लोन चाहिए, तो एक पूरे कंट्री को लोन चाहिए, अगर पैसे चाहिए, तो कौन देगा, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, तो वो भी क्या है, ग्रुप है, संगठन है, तो उसका क्या लग गया, द आर्मी, द नेवी, द एयर फोर्स, ये सब क्या है, संगठन है, इसलिए इनके आगे क्या लग रहा है, द। ओके, तो अभी 9th और 10th हमने पढ़ लिया, अब बाकी का अब हम कल पढ़ेंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।